बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कल करने जा रहे हैं टू फाइंड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी। इस प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रैक्टिकल का, वो है मरकरी फील्ड डायोड। हम मरकरी फील्ड डायोड को देखेंगे ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसकी मदद से मरकरी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल मालूम की जाती है। जैसा कि डायग्राम में साफ जाहिर है कि ये ट्यूब पर मुश्तमिल है और इसके अंदर हीटिंग फिलामेंट है जिसे कैथोड प्लेट भी कहते हैं, और इसके अंदर मरकरी भी है और लास्ट पार्ट जो है वो है एनोड प्लेट। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये कैसे काम करता है और इस प्रैक्टिकल में हमारी कितनी हेल्प करता है मरकरी फील्ड डायोड। सबसे पहले हम डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग से मुराद हम बैटरी या किसी सोर्स के साथ इसे अटैच करते हैं जिसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ, डायोड के एनोड के साथ, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के कैथोड के साथ अटैच करते हैं। इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। सबसे पहले हम मरकरी फील्ड डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। ओके जी, जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसके बाद हम सर्किट को के जो वोल्टेज हैं उसको लो से हाई की तरफ लेकर जाते हैं, यानी हम वोल्टेज को वेरी करते हैं। जब हम लो वोल्टेज पर इसको रखते हैं तो फिलामेंट हीट अप होना स्टार्ट करता है। फिलामेंट जब हीट होता है तो जो कैथोड प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस पर आना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वहाँ पर थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। थर्मियोनिक एमिशन, जो इलेक्ट्रॉन्स जब यानी कि कैथोड के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, इन्हें हम स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन, स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, लो वोल्टेज पर पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन होना शुरू हो जाती है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे रहने की बजाय अमिट होना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं। किसकी तरफ? एनोड की तरफ। क्योंकि कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए अट्रैक्शन डेवलप होती है एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। एक ख़ास किस्म के वोल्टेज के पर जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मरकरी, क्योंकि हमने पार्ट्स में देखा था कि उसके अंदर मरकरी भी होती है, तो मरकरी के वेपर्स यानी उसके जो गैसियस फॉर्म उसके अंदर डेवलप हो जाती है मरकरी की, उसके साथ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है। कोलिजन के नतीजे में आयोनाइजेशन होती है। यहाँ पर आयोनाइजेशन की टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। आयोनाइजेशन से मुराद एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ से निकले हैं, जो कैथोड प्लेट से निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जब
मरकरी वेपर्स के एटम के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वो आउटर मोस्ट शेल, मरकरी के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। नॉकआउट होने के नतीजे में मरकरी पॉजिटिव चार्ज में तब्दील हो जाता है, यानी आयोनाइज हो जाता है। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ मरकरी। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, मरकरी पॉजिटिव चार्ज है, वो जो वहां पर मौजूद कैथोड पर मौजूद जो स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनकी मदद से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो मरकरी के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, वो एनोड की तरफ चले जाते हैं। इस बात को मज़ीद समझने के लिए आपके सामने डायग्राम पेश की जा रही है। इसमें साफ जाहिर है कि कैथोड के सरफेस के ऊपर स्पेस चार्जेस हैं, और जैसे ही फिलामेंट को ज़्यादा हीट किया है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहाँ पर जो वाइट कलर्स के जो सर्कल्स बनाए गए हैं, इन्हें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स यानी गैसियस स्टेट में रखा हुआ कोई भी एटम हो सकता है, यहाँ पर नियॉन भी हो सकता है, यहाँ पर फिलहाल हमने मरकरी को रखा है। उसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप इस डायग्राम में साफ जाहिर है कि ये आयंस बने हैं। आयंस किस वजह से बने हैं, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल्स या एटम्स से टकराने की वजह से बने हैं, और उन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया गया है। नॉकआउट होने के नतीजे में आयंस बन चुके हैं, यानी कि वो मरकरी उसको हमने प्लस साइन से जाहिर किया है। अब प्लस साइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को जाहिर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, और स्पेस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उनकी मदद से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जो नॉकआउट हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से जाकर टकरा जाते हैं, वहाँ जाकर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आई होप आपको जो गैस फील्ड डायोड है, मरकरी फील्ड डायोड है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये किस तरह से काम कर रहा है और इस ट्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।